आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? रेवाड़ी से आई हूँ, हरियाणा से। रेवाड़ी? हाँ जी। तो मैया आपके घर में कौन कौन है? बेटा बहू है। बेटा है? बेटा भी है, बहू भी है। एक लड़का पोता है, एक पोती है, 2 बाहर के। तो बेटा आपका है, बहू है, पोता है, फिर भी आपको यहाँ रहना पड़ रहा है, क्यों? उसने दुकान मकान अपने नाम करवा ली और फिर उसके बाद में मेरे को मारी बहुत ज़्यादा। बासी आटा की रोटी दिया करती, बासी कुछ ही रोटी लाटी दिया करती। मेरा बुखार हो गया, मैंने काम नहीं करूँ। उनकी रोटी सब्जी खूब। तो आपको बासी रोटी कौन देता था? बहू दिया करती। बहू? हाँ उनकी। तो बेटा रोकता नहीं कि माँ के साथ कैसा व्यवहार कर? नहीं, कुछ नहीं कह करता। उनको बर्तन मांजा करती, रोटी बनाया करती, 3 टाइम बच्चों को पाया, बच्चों को नाश्ता बनाती, स्कूल जाते जब। बहू बेटा को भी बेड पे बिठा के खाना खिलाया करती, खूब राजी हो के ना। मेरा बस को ना रहे, मेरा बुखार चढ़ गया। उसके बाद में मैं काम नहीं करूँ। उस दिन बाद में मेरे को मारी बहुत ज़्यादा, रोज की मारे करता। तो आपको मारा किसने मारा? छोरा ने मारी, बहू ने गाली काटी कि तू पड़ी पड़ी रोटी खाने लग रही है, कहाँ से आएगी, तेरे को काम करे ना कुछ ना, पहले मैं काम करे। बेटे ने मारा? बेटा ने मारे। बहू ने भी कही कि तू कहाँ से मिलेगा, तेरे को रोटी काम कर, बर्तन मांज, पहले रोटी सब्जी बना, हमारे बाल का काम। बहू कहती कि पहले बर्तन मांजो फिर भोजन मिलेगा। हाँ। सोचिए आज के जमाने में कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी ऐसे बेटों को तो मार ही देना चाहिए कि अपनी ही सास को, अपनी ही माँ को कहा जा रहा है कि पहले काम करो फिर भोजन। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब देखो एक करके बेटा कमेंट भी में अपनी माँ को नहीं खिलाना चाह रहा। कुछ बेटे ऐसे भी हैं। अनु बोले गोली खा ले, तू गोली खा ले, तेने कौन रखा है, कौन रोटी दे, कोई ना दे, घर से निकल जा। तो ऐसा कौन बोला कि गोली खा लो? छोरो बोलो घर से निकल जा, तेने कौन रोटी दे, कौन तो गोली खा लो मतलब जहर की गोली खा ले। जहर? हाँ जहर की। बेटा बोला? बेटा बोला मैं काम ना करे। जब मैं बोली तने रोटी सब्जी बना कर दी, तेरे काम करे, जब तो तने कुछ भी ना कही। अब मेरा बस को ना है, तेरे बाल का रोटी भी बनाई, सब कुछ करो, बच्चे ने पाल गई। जब तूने मेरे को गोली दे रोटी नहीं दी, बोल घर से निकल जा चल। और मकान दुकान भी ले लिया? दुकान मकान भी ले ली, मेरे दुकान दुकान भी माँ का ले लिया और लेके बोला जहर खा लो। देखो बेटा के पास ये माँ होती तो जहर खिला के मार ही डाला होता। ये तो गौरी गोपाल में है तो सुरक्षित और सुखी हैं, क्योंकि आप सब सहयोग करते हो, आप सब रोटी देते हो। तो इन माँओं के लिए गौरी गोपाल में चूल्हा जलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो बताइए यहाँ चूल्हा कैसे जलेगा, माँओं का भोजन कैसे बनेगा? मैया पटक के मारी, मेरे बीच में सिर लग गया, मेरा इतना सारा टटोड़ा हो गया, ऐसा धक्को दिया। कभी फोन ऑन आया बेटे का? 3 साल हो गए, कभी भी नहीं आया। आपको गौरी गोपाल में कितना टाइम हो गया? मेरे को 3 साल हो गया। 3 साल? हाँ, मेरे को कोई चीज़ की तरफ यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। हमने दूध चाय रोटी सब्जी फल फ्रूट सब कुछ मिलने लग रहा है। फिर आपको पूछते हो मैया क्या खाओगे क्या करोगे, सबसे पहले हमें पूछते हैं, बाद में खाना खाते हो आप। सब कुछ सब चीज़ें की मौज कर रखी है। आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? कुछ भी नहीं लिया बेटे, एक भी पैसा नहीं लिया हमारे लिए। तो 3 वर्ष से माँ है, बेटे ने एक बार भी फोन नहीं लगाया। माँ की मृत्यु होने पर बेटा आएगा अंतिम दर्शन करने, इसकी कौन गारंटी लेगा? केवल माँओं के जीते जी की सेवा नहीं मेरी माँ, जिन माँओं की मृत्यु हो जाती है उनके बेटा उनका अंतिम दर्शन करने भी नहीं आते, तब उनकी तेरहवीं और उनका अंतिम सब कुछ यहीं होता है। ये दास अनिरुद्ध इन माँओं का बेटा बनकर आप सबके सहयोग से सब कुछ करता है। इन माँओं को बीमारी हो जाए तो दवाई, इन माँओं को फ्री दवाई फ्री इलाज, सब कुछ सेवा है। समय पर तेल साबुन मंजन ब्रश, हर महीने माँओं को साबुन तेल बांटा जाता है। कपड़े लत्ते सब कुछ तो चाहिए गृहस्थी में, पर सब चाहिए। और ये सब कैसे आएगा? आप सबके सहयोग से। ये दास अनिरुद्ध यदि एक व्यक्ति खड़ा है ये सब कार्य करने के लिए, तो आप सब भी इस अच्छे कार्य में सहभागी जरूर बनिए, क्योंकि ये इच्छा भगवान की है। कुछ भक्तों ने मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास आपका बेटा बनकर सदा आपकी सेवा करेगा। आप लोग भी
एक माँ को गोद लीजिए कि एक क्या ये माँ ठीक है हमारी जो हो ओर रहा से है? हम भोजन देंगे, एक माँ को श्री हम गौरी दवाई देंगे। गोपाल जी ये सब एक वृद्ध उनकी माँ का देन है सहारा कि हम हमारी बनेंगे। माएँ आप अभी भी